हेलो बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ मीरा के पद। इस पाठ की व्याख्या सुविचार देखते हैं। अगर सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना सीखो। पहला पद है, हरि आप हरो जनरी वीर, द्रौपदी की लाज राखी आप बढ़ायो चीर। भक्त कारण रूप नर हरि, धर्यो आप शरीर, बूढ़ तो गजराज राख्यो, काटी कुंजर पीर। दासी मीरा लाल गिरधर, हरो हमारी वीर। काव्य सौंदर्य। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से कावित्री मीरा ने लोगों के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण से अपने दुखों को दूर करने के लिए कहा है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, जिस प्रकार आपने द्रौपदी की इज्जत बचाने के लिए उनकी साड़ी का कपड़ा बढ़ाया था, जिस प्रकार आपने अपने भक्त प्रहलाद के प्राणों की रक्षा के लिए नरसिंह का रूप धारण किया था, और जिस प्रकार आपने हाथियों के राजा भगवान इंद्र के डूबते हुए महान ऐरावत हाथी को मगरमच्छों के चुंगल से बचाया था, बिल्कुल उसी प्रकार आप इस दासी अर्थात अपने भक्तों के दुख को दूर कीजिए। शिल्प सौंदर्य। भाषा राजस्थानी ब्रज भाषा तत्सम और तद्भव शब्दों का बड़ा ही सुंदर मिश्रण। रस भक्ति रस है, शांत रस है, अलंकार दृष्टांत पूरे पद में है, और अनुप्रास काटी कुंजर। पद गेयात्मक शैली में है, छंद कविता है, तुकांत शब्द भीर चीर पीर भीर। दूसरा पद देखते हैं, श्याम मन चाकरी राखो जी, गिरधारी लाला मन चाकरी राखो जी। बच्चों, मैं आपसे कहती ना, इनकी गेयात्मक शैली है। इसका मतलब ये है कि हम ये पद गा भी सकते हैं। बड़े ही सरल सहज भाषा में लिखे हुए हैं। इसका काव्य सौंदर्य देखते हैं। प्रस्तुत पद में कावित्री मीराबाई ने श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति भावना को दर्शाते हुए वे कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण, आप मुझे अपनी सेविका बना लीजिए, क्योंकि मीराबाई को कृष्ण से अत्यधिक लगाव है और इसी कारण उनके समीप रहने के लिए वे उनकी दासी बनने के लिए तैयार है। वे कहती हैं कि दासी बनने के बाद मैं भगवान श्री कृष्ण आपके लिए बगीचा लगाऊंगी, ताकि रोज सुबह उठकर कृष्ण जब घूमने आए तो वे उनके दर्शन पा सकें। वृंदावन की गलियों में अपने प्रभु भगवान श्री कृष्ण का गुणगान ध्यान करेंगी। उनका मानना है ऐसे करने से उनका भाव भक्ति अर्थात मीरा की सबसे बड़ी संपत्ति भगवान की भक्ति उन्हें प्राप्त हो जाएगी, और उनकी तीन बातें सच हो जाएंगी। पहला, उनके दर्शन पाने की, दूसरा उनके सिमरन करने की, और तीसरा भाव भक्ति का साम्राज्य पाने की। तो मीराबाई श्री कृष्ण के अगले पदों में रूप सौंदर्य की प्रशंसा करते हुए कहती है कि उन्होंने सिर पर मुकुट मोर मुकुट धारण किया है, शरीर पर पीले वस्त्र पहने हैं और गले में वैजंती माला पहनी है। वृंदावन में गायें चराते हुए मुरली बजाकर मोहन सबका मन मोह लेते हैं। वे कहती हैं कि ऊंचे ऊंचे वो महल बनवाएगी और महलों के बीच के फूलों की छोटी क्यारियां बनवाएगी। कुसुम्बी साड़ी पहनकर अपने प्रिय के दर्शन करेगी, अर्थात श्री कृष्ण के दर्शन के लिए वे साज श्रृंगार करने के लिए भी तैयार है। कहती है कि आपके दर्शन के लिए साज श्रृंगार करूंगी। मीरा निवेदन करती है कि हे प्यारे प्रभु, मेरा मन आपके दर्शन के लिए इतना बेचैन है कि यदि आधी रात को भी आप अपने दर्शन देने के लिए जमुना नदी किनारे पहुंचते हैं तो वे उनके दर्शन पाने के लिए वहां जाने के लिए भी तैयार है। बस आप मुझे अपने दर्शन दे दीजिए। शिल्प सौंदर्य। भाषा राजस्थानी गुजराती। रस भक्ति रस है, शांत प्रधान रस है। अलंकार भाव भक्ति अनुप्रास अलंकार है। इसमें मोर मुकुट मोहन मुरली पुनरुक्त प्रकाश अलंकार भी है। इसमें ऊंच ऊंचा ऊंचा दोनों एक जैसे शब्द है, पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। पद गेयात्मक शैली, मधुर्य गुण, छंद कविता,